वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी में 918 पदों पर भर्ती चल रही है, जिसमें परीक्षा भी हुई है और जिसके इंटरव्यू भी शेड्यूल्ड हो रहे हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी जो 1000 होने जा रही है, जो कि मल्टीपल सब्जेक्ट में है, इस 1000 वैकेंसीज़ की बात करने जा रहे हैं हम। और इस बार जो भर्ती होने जा रही है उसमें अभी तक जो न्यूज़ मिल रही है उसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है, उसमें कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। यूजीसी रेगुलेशन 2018 लागू होने जा रहा है, जिसमें डायरेक्ट मेरिट बनती है। जो 3B की टेबल है उसकी भी बात करने जा रहे हैं कि उसमें किस आधार पर उसमें भर्ती होगी। और अभी तक जो भर्ती हो रही है 2014 में जो भर्ती हुई है और 2020 में जो भर्ती हुई है आरपीसी के थ्रू, उसमें एग्ज़ाम लिए गए थे और उससे पहले भी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ करते थे। उसमें भी आपकी मेरिट बन के और सिलेक्शन हुआ करते थे, उसमें भी इंटरव्यू हुआ करते थे। और अगर कैंडिडेट नहीं है तो डायरेक्ट ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके भी उसमें सिलेक्शन दिया जाता था 2010 से पहले भी, और अब भी यही होने जा रहा है। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले अभी की कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ आई हुई है, वो हम आपसे साथ शेयर कर रहे हैं। अभी ये न्यूज़ आई हुई है, लेटेस्ट न्यूज़ है, जो कि न्यूज़पेपर में आई हुई है। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने की कवायद, एकेडमिक स्कोर की मेरिट से ही बनेंगे कॉलेज व्याख्याता। इसमें डिटेल बताई गई है और उसके अलावा टेबल 3B क्या कहती है उसकी भी हम बात करने जा रहे हैं। कॉलेज व्याख्याताओं के 32 साल पुराने सेवा नियमों को बदलेगी सरकार। यूजीसी 2018 अधिनियम लागू होगा, परीक्षा और एकेडमिक स्कोर की मेरिट बनेगी। ये हो सकता है कि अभी तक जो यूजीसी 2018 के अकॉर्डिंग टेबल 3B है, जो काफ़ी राज्य इसको लागू करते हैं, उस जैसे कि दिल्ली है, बिहार है और भी स्टेट हैं जो उसको लागू किए हुए हैं। और उसमें आपकी जितनी भी रिकॉर्ड है, आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उस पर मेरिट बनती है। और उसमें आपका अगर नंबर अगर मेरिट में आ रहा है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। लेकिन अगर स्टेट चाहें तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें फार्मूला भी बना सकते हैं कि जैसे कि 40% मार्क्स परीक्षा से हो, 30 या 40 एकेडमिक रिकॉर्ड से हो और फिर 20 का फिर इसमें आपका इंटरव्यू हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि तीनों चीज़ों का मिक्स किया जाए। अगर प्योरली यूजीसी 2018 अधिनियम को लागू किया जाता है तो आरपीसी के द्वारा जो 1000 रिक्रूटमेंट की जा रही है तो उसमें केवल 3B की टेबल यूज़ की जाएगी और आपकी मेरिट बनेगी और उसके बाद सीधे इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। इस न्यूज़पेपर के हिसाब से नई शिक्षा नीति के तहत राज्य में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने की कवायद चल रही है। इसके लिए सरकार कॉलेज व्याख्याता पद के 32 साल पुराने सेवा नियमों को बदलेगी। सरकार यूजीसी 2018 अधिनियम लागू करने जा रही है। इसके तहत कॉलेज व्याख्याता चयन के लिए एकेडमिक स्कोर टेबल 3B जरूरी होगा। परीक्षा के साथ एकेडमिक स्कोर के अंकों की मेरिट तैयार की जाएगी, यानी परीक्षा के साथ भी हो सकता है। और ये जो केवल 2018 रेगुलेशन है उसमें परीक्षा का कहीं नाम नहीं है, डायरेक्ट उस टेबल के आधार पर मेरिट बन रही है। मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के लिए चयनित होंगे। नए सेवा नियमों को बदलने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने यूजीसी 2018 अधिनियम की फाइल आरपीसी को भेज दी है। यानी जो राजस्थान में कॉलेज डिपार्टमेंट है उन्होंने 2018 का रेगुलेशन आरपीसी को भेज दिया है और आरपीसी इसका अंतिम परीक्षण किया जा रहा है आरपीसी में, यानी आरपीसी उसको चेक कर रही है पूरे। और संभवतः कॉलेज व्याख्याता के 1000 पदों पर आने वाली भर्ती नए अधिनियम के तहत होगी। जैसा कि मैं बता दूं, हमारे चैनल पे 1000 किस सब्जेक्ट में कौन सी वैकेंसीज़ हैं, किस सब्जेक्ट की हैं,
उस आपके जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसमें कितनी सीटें हैं, वो डिटेल आपको हमने पहले ही वीडियो के थ्रू बता दिया गया है। फिर भी अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट में आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ। उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी 1000 वैकेंसीज़ की। गौरतलब है कि अब कॉलेज व्याख्याता चयन के लिए आरपीसी परीक्षा कराता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। अभी तक तो यही हो रहा है और अभी 918 पदों पे भी ऐसे ही चल रही है। परीक्षा का सरकार ले सकती है निर्णय, यानी इसमें यह बताया है कि 2018 में जो टेबल 3B है उसमें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाती है एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर, लेकिन परीक्षा चाहे तो सरकार ले सकती है, चाहे तो तीनों का मिक्स कर सकती है, परीक्षा भी ले, 3B की टेबल को भी यूज़ करे और इंटरव्यू भी ले ले। और वर्तमान में विद्या संबल योजना लागू है यूजीसी एक्ट के अनुसार हो रही है, यानी राजस्थान में 1176 कैंडिडेट विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। उसमें यूजीसी एक्ट 2018 को ही बेस बना के उसमें रिक्रूटमेंट की गई थी। टेबल बी की बात करें तो इसमें स्नातक में न्यूनतम 45 से 60% अंक होने पर 10 से 21 नंबर मिलते हैं। स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55 से 80% अंक होने पर 20 से 25 अंक है। एमफिल में 55 से 60% से कम में 5 अंक है और 7 से ज़्यादा पे 7 मार्क्स हैं। पीएचडी होने पर 25 अंक है। नेट जेआरएफ नेट सेट होने पर 5 से 10 अंक है। और रिसर्च पब्लिकेशन पे 2 पर रिसर्च पब्लिकेशन पे 2 मार्क्स हैं और मैक्सिमम इसमें कॉलेज रिक्रूटमेंट में 3 कंसीडर किए जाते हैं जो कि 6 मार्क्स हो जाते हैं। और अनुभव के लिए 10 मार्क्स हैं और 1 ईयर के लिए 2 मार्क्स इजिकल टू 5 ईयर्स के 10 मार्क्स बन जाते हैं। और कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि अगर टेबल 3 को यूज़ किया जाता है तो उसमें पीएचडी के 25 मार्क्स हैं अगर जिनकी भी पीएचडी की हुई है और एमफिल की हुई है। फर्स्ट नंबर पे पीएचडी को बहुत ही प्रेफरेंस मिलने जा रही है और सेकंड नंबर पे एमफिल वालों को। और जो नई नीति है 2020 उसमें एमफिल को बंद कर दिया गया है, तो आगे क्या है उसका क्या जाएगा, मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे उस पर भी संशय बना हुआ है। पीएचडी में तो 25 मार्क्स मिलने जा रहे हैं, जिसकी पीएचडी की हुई है उनको बहुत ही वरीयता मिलने जा रही है। बाकी जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिनकी पीएचडी नहीं है उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होने जा रही है। ये फाइल जो है आरपीसी को भेज दी गई है, आरपीसी इसका निरीक्षण कर रही है पूरा और उसके बाद क्या डिसीजन आता है फाइनल वो आपको हम बता देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही नया अपडेट आता है आरपीसी से हम आपको सूचित कर देंगे। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।